थन्ने बात रखनी थी, थन्ने बट्टा छुट्टा बांधनी थी। और दोबारा नहीं हुआ। अरे कौन कौन अरे मत नहीं है। अरे हुआ तू भले मैं चल जा। सिखाया हो भरमाया हो। तो ऐसा है कि जो समाज का कहना है कि मतलब समाज का ऐसा नियम है कि समाज में बेटियों को कभी किसी प्रकार से पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। और सर मैं बिल्कुल देह व्यापार करने वाली बेटी हूँ। मैं जब तक थी देह व्यापार करने वाली तब तक तो कुछ नहीं कहते थे। और मेरा ना कोई बच्चा है ना कोई आगे पीछे खिलाने पिलाने वाला है। और जहाँ मैं रहती हूँ बार बार मेरे को धमकी देते हैं, तेरे को उठ के भागना पड़ेगा यहाँ से। मंगलवार को जन सुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जो बांछड़ा समाज की कुप्रथा और परंपरा के नाम पर संविधान का खुलेआम मजाक उड़ाता लगता है। दरअसल पिपलियाहाड़ी गांव के बांछड़ा डेरों में भरे पूरे परिवार के साथ 3 बेटियां भी थीं। कुप्रथा के नाम पर इस समाज में देह व्यापार बीते कई बरसों से प्रचलन में रहा। स्वाभाविक है ये परिवार भी अछूता नहीं रहा, लेकिन जब तक जवान बेटियों ने कमाई दी तब तक वो परिवार का हिस्सा थीं। अब जब उम्र ढल गई तो भाइयों और उनके परिवारों की नज़र जायदाद पर गड़ गई, लिहाजा उन्हें जायदाद से बेदखल करने का पारंपरिक जात प्रथा का हथकंडा अपनाया। कुप्रथा के मुताबिक बेटियों के नाम से मुर्गा काटा, उसे तड़पाया, टोना टोटका किया और जात समाज परिवार से बहिष्कृत कर दिया। तीनों महिलाएं अपनी पीड़ा लेकर जनसुनवाई में पहुंची और कहा कि अब हम घर को कमाई नहीं दे पाते तो हमें बेदखल किया जा रहा है। कानून में बेटियों को भी समान अधिकार है, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? घर से निकालने के लिए भाई और उनके परिवार के लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इन बेटियों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। मैं हाड़ी पिपलिया से आई हूँ, मनासा तहसील से। और सर मैं बिल्कुल देह व्यापार करने वाली बेटी हूँ। मैं जब तक थी देह व्यापार करने वाली तब तक तो कुछ नहीं कहते थे। और मेरा ना कोई बच्चा है ना कोई आगे पीछे खिलाने पिलाने वाला है। और जहाँ मैं रहती हूँ बार बार मेरे को धमकी देते हैं, तेरे को उठ के भागना पड़ेगा यहाँ से। अभी हम आते हैं तेरे घर को उठाते हैं, अभी भगाते हैं यहाँ से। सर मेरा घर भी मेरा नाम नहीं है, उन्होंने कोई नाम नहीं किया है। और सर हम पिता के हिस्से में रह रहे हैं तो वो हमको रहने भी नहीं दे रहे, बार बार ऐसे बोलते हैं। हमारे भाई हैं, रामपाल है, बाबू है और रामेश्वर है। रामेश्वर शांत हो गया, उसके बच्चे हैं, सत्तू है, विकास है, श्रीराम है और गोवर्धन है। गोवर्धन का बेटा पिंकेश है, अंकुश है। सर वो उनकी लड़कियां भी है। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी दुखी मैं हूँ, सरकार इतना बताती है कि बेटियों को सब कुछ न्याय देती है। मैं सरकार से इतना आवेदन करना चाहूँगी, इतना हाथ जोड़ के बिल्कुल निवेदन करूंगी। सर मेरा बिल्कुल जीवन है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, मेरे को बचा लिया जाए। और बार बार मेरे को बहिष्कार सर जब ज़मीन के ऊपर हमने जो बोला, उन्होंने धमकी दी कि बोले तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। फिर हम एसपी ऑफिस में गए, फिर हमारा मनासा थाने में भी गए। उन्होंने बोले बेटा आप ये कोर्ट में दावा लगा सकते हैं। तो फिर हमने कोर्ट में दावा लगाया है कि भाई सर आज के कानून में बेटा और बेटी बराबर है, तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए रहने की इतना। तो वो दबाव डालते हैं कि आप बिल्कुल कोर्ट से दावा उठाओगे और नहीं उठाओगे तो ये हमने जाति समाज बाहर निकाला है। कहीं आप शादी विवाह में भी नहीं जा सकते हो और कहीं आप रिश्तेदारी में बात नहीं कर सकते हो, कहीं आप जात समाज की दुकानों पे भी नहीं जा सकते हो, आपसे कोई बातचीत नहीं कर सकता है। सर हम हाड़ी पिपलिया रहते हैं और बांछड़ा समाज से बांछड़ा समुदाय से हम बिलोंग करते हैं। तो ऐसा है कि जो समाज का कहना है कि मतलब समाज का ऐसा नियम है कि समाज में बेटियों को कभी किसी प्रकार से पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है ना। तो जब हमने हमारा अधिकार मांगने का जब उनसे बोला, हमारे मतलब मामाइनों से, हमारे मौसीनों ने बोला, मामाइनों से बोला कि हमको हमारी ज़मीन दी जाए और कम से कम रहने के लिए इतना घर दिया जाए। मतलब समाज में जो कुप्रथा चलती आ रही है, वेश्यावृत्ति प्रथा, और जिस प्रकार से शादियां करते हैं, या तो वेश्यावृत्ति करवा लो या फिर 15 लाख रुपए दहेज लेकर के शादी कर दो, है ना। तो उनसे जब बोला कि हमको रहने के लिए जगह दी जाए, तो उन्होंने जब उसका विरोध किया, मना किया कि हम आपको समाज में रहने के लिए हम जगह नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पे आपको रहना हो तो आप खरीद के रह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मौसीनों ने कोर्ट में दावा लगाया पिता की बराबर संपत्ति के लिए। तो उन लोगों ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। एक कभी बोलते हैं हम इतने सारे लोग हैं तो हम तुमको मार देंगे, पीट देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे और कोई भी एक जिम्मेदारी लेके और जेल में चला जाएगा, हमारा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। और उसके बाद इन्होंने जब भी इनसे उनका काम नहीं बना तो फिर इन्होंने राजस्थान से 2 आदमी बुलाए, है ना, और
उसके बाद इन्होंने मुर्गा काट के और हमको सभी प्रकार से मतलब समाज में उठना बैठना, शादी ब्याह में जाना और मौत में जाने से लेके सभी प्रकार से हमको प्रतिबंधित कर दिया। मुर्गा काटने की सर ऐसी परंपरा है कि जो भी समाज के सामाजिक प्रथा के जो भी विरुद्ध जाता है तो उसमें ये लोग ऐसा करते हैं कि मुर्गा काट के सामाजिक प्रथा से मतलब समाज से दूर कर देते हैं। तो ताकि ये है कि आप बैठ के समझौता करो, आप मतलब प्रशासन का सहारा नहीं ले सकते हो, आप ना तो कोर्ट में जा सकते हो, ना ही आप किसी पुलिस प्रशासन के पास जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने भी ऐसा इस प्रकार का कृत्य किया था उनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से उन्होंने मुर्गे को मतलब जिस गर्दन काट के पशु क्रूरता कर दी है, मतलब तड़पने के लिए छोड़ दिया, हमको डराने के लिए उन्होंने इस टाइप के वीडियो प्रसारित किए हैं, उन्होंने वीडियो प्रसारित किए। इसके हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमको हमारे जो भी कानूनी अधिकार है हमको हमारे कानूनी अधिकार दिलाए जाए।